एक शख्स खैबर पुख्तूनख्वा में दहशतगर्दी वापस लाने का जिम्मेदार है। रियासत और अवाम को ऐसे शख्स के फैसले और ख्वाहिश पर नहीं छोड़ा जा सकता। कोई समझता है कि उसकी सियासत रियासत से बड़ी है तो ये हमें कबूल नहीं। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निपटने का ऐलान। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले कि झूठ और गलाजत से भरी सियासत से हमें दूर होना होगा। स्टेटस को अब नहीं चलेगा। हर मसले का हल बातचीत में होता तो फिर गज़वात ना होते। भारत ने हमला किया तो किसी ने नहीं कहा कि भारत से बातचीत करें। सब भारत को सख्त जवाब देने के लिए यकजबान थे। क्या हिंदुस्तान से मिलकर साजिशें करने वाले खारजी नूर वली उसके जत्थे से बात करें? बच्चों के सर काट कर फुटबॉल खेलने वालों से बातचीत आखिर कैसे की जा सकती है? मुज़ाकरात की बात करके अवाम को कंफ्यूज किया जा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सियासी रुकावटों के बावजूद जारी है और रहेगी, क्योंकि ये मुल्क की बका की ज़ामिन है। क्या आप कह रहे हैं सूबे में ऐसी क़यादत लाई जा रही है जो रियासत के खिलाफ है? तो ऐसा नहीं हो सकता। ऑपरेशन ना करें, बातचीत करें, ये कौन कह रहा है? वो शख्स जो कह रहा है कि ऐसी सूबाई हुकूमत बर्दाश्त नहीं जो ऑपरेशन के खिलाफ खड़ी ना हो। उस वक्त वो रियासत के जिम्मेदार थे, आज वो रियासत का हिस्सा नहीं, फिर भी ये कह रहे हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का KP में नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के हवाले से सवाल पर जवाब। कहा 9 मई पर मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ये फौज का नहीं अवाम का मुकदमा है। कोई मुल्क उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक ऐसे किरदारों को कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया जाए। आहिस्ता आहिस्ता 9 मई के लोग कैफरे किरदार तक पहुंच रहे हैं। ऐसा करने में ही पाकिस्तान की बका है। दहशतगर्दी के खिलाफ बाकी सूबे NFC का 1% अपना हिस्सा काट कर देते हैं। वो कहाँ लग रहा है? KP में हर साल कुदरती आफत आती है, पैसा वहाँ क्यों नहीं लगता? हुकूमतों को चाहिए अपना काम खुद करें, अपना वजन खुद उठाएं। हमेशा कहा है हमें सियासत में ना लाएं। आपकी सियासत आपको प्यारी है। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें और सियासतदान काबिल एहतराम हैं। स्टेटस को नहीं चलेगा। जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से या अपने फायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़ेह चॉइसेस हैं। अव्वल कि वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले करे, या फिर वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुंचाए ताकि मासूम आवाम को नुकसान हो। अगर ये दोनों काम नहीं कर ले तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। दहशतगर्दों के सहूलतकारों के पास 3 चॉइसेस हैं। खारजियों को रियासत के हवाले किया जाए। दूसरी चॉइस यह है कि रियासत के साथ मिलकर नासूर को अंजाम तक पहुंचाया जाए। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो रियासत की तरफ से एक्शन के लिए तैयार रहें। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है दहशतगर्द अफगानिस्तान से आकर यहाँ पनाह लेते हैं। दहशतगर्द कबायलियों के बच्चों और खवातीन को ढाल बनाते हैं। कोई कोलेटरल डैमेज नहीं है। दहशतगर्द होते हैं या उनके सहूलतकार ये एक बयानिया बनाते हैं कि बॉर्डर पर फौज बैठी हुई है, फौज स्मगलिंग को रोकती है तो सियासी ताल्लुक निकल आता है। अगर फैसला ठीक हो जाए तो क्रेडिट आप लें, गलत हो तो इल्जाम इदारे पर। सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को स्पेस दी गई। उम्मीद है कि KP के अवाम अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख मांगने के बजाय खुद हिफाजत करेंगे। दहशतगर्दों के सहूलतकार किसी भी ओहदे पर हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी को सियासी पुष्पनाही हासिल है। जराइम पेशा नासिर और दहशतगर्दों का गठजोड़ है। अफगान मुहाजिरिन को वापस ना भेजने का बयानिया कहां से आ गया? ये गुमराहकुन बातें इसलिए होती हैं कि सरहदों से असलहे की स्मगलिंग होती रहे। तर्जुमान पाक फौज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा रियासत कहती है इन अफगानों को वापस भेजें, आप कहते हैं हम नहीं भेजेंगे। ये जानते हैं दहशतगर्दी और जराइम में अफगान शहरी मुलव्वस है। दहशतगर्दी में इजाफे की वजह नेशनल एक्शन प्लान पर अमल ना होना है। सियासी जमातों ने नेशनल एक्शन प्लान में दहशतगर्दी के खात्मे पर इत्तेफाक किया था। पिछली हुकूमत ने एक्शन प्लान में से कुछ नकात हज़फ किए। सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों और सहूलतकारों को जगह दी गई। गुमराहकुन बयानिए से दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों को कमजोर किया गया। कौम को उलझाकर दहशतगर्दी के मसले पर सियासत की गई। दहशतगर्दी के 70% वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में क्यों हो रहे हैं? दहशतगर्दी के वाक़यात सिंध और पंजाब में क्यों नहीं हो रहे? नजरसानी शुदा एक्शन प्लान का अहम तरीन नुकता यह है कि सियासतदान और सोशल मीडिया मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मिल खड़े हों। भारत
का अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए बेस ऑफ ऑपरेशंस के तौर पर इस्तेमाल करना, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को महफूज पनाहगाहें और जदीद हथियारों की दस्तयाबी। दहशतगर्दी के पीछे एक टेरर क्राइम नेक्सस है जिसको मुकम्मल तौर पर मकामी और सियासी पुष्टपनाही हासिल है। सबूत मौजूद हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अड्डे अफगानिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान अपने अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो ज़रूरी समझेगा वो इक़दाम किए जाते रहेंगे। DGI-SPR का अफगानिस्तान में मुफ्ती नूर वली की हलाकत से मुताल्लिक़ सवाल पर जवाब, कहा कि भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करता है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन गैर रियासती अनासर की आमाजगाह न बनाए। अमरीकी असलहे का दहशतगर्दों के हाथ लगना भी दहशतगर्दी की एक वजह है। अफगान हुकूमत से सिर्फ एक मुतालबा है कि अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। ख्वारिज को पालना अफगानिस्तान के लिए भी खतरा है। साबिक DGI-SI का कोर्ट मार्शल ट्रायल हो रहा है। पाक फौज में खुद एहतसाबी का एक निज़ाम है जिस पर इल्ज़ाम लगता है उसे दिफा के लिए पूरा मौका दिया जाता है। किसी ताखीर से कोई परेशानी नहीं। DGI-SPR कहते हैं फौज में खुद एहतसाबी का अमल इल्ज़ामात पर नहीं हकाइक पर होता है। फौज का रियासत से ताल्लुक सरकारी होता है, जाती या सियासी नहीं। कोई इस ताल्लुक को जाती बनाता है तो यह गलत है। रवां साल खैबर पख्तूनख्वा में 917 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। रवां साल मारे गए खारजियों की तादाद 10 साल में सबसे ज्यादा है। 2024 में खैबर पख्तूनख्वा में 14,535 ऑपरेशन किए गए। 2025 में खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 10,115 कार्रवाइयाँ की हैं। धरती के बहादुर सपूतों ने अपने खून से बहादुरी की तारीख रकम की। DGI-SPR ने कहा रोजाना की बुनियाद पर 40 इंटेलिजेंस ऑपरेशन किए जा रहे हैं। कौम सीसा फैलाई दीवार बनकर बुनियाद मरसूस की तरह दहशतगर्दों के खिलाफ खड़ी है। पाक फौज के शोहदा का जिक्र करते हुए DGI-SPR अब दीदा हो गए। इस्लामाबाद में मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम, रेड जोन जाने वाले एक्सप्रेस चौक, नादरा चौक, सरीना चौक को बंद कर दिया गया। तमाम रास्तों को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। शहर में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन नेटवर्क भी बंद। लाहौर के तालीमी इदारों में वक्त से पहले तलबा को छुट्टी दे दी गई। पंजाब यूनिवर्सिटी में होने वाले पर्चे भी मुलतवी। मुल्क में जत्थों की सियासत और मुतालबात मनवाने की कोई गुंजाइश नहीं। रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। TLP की जानिब से एहतजाज के बजाय फसाद फैलाया जा रहा है। और अमन एहतजाज का सबको हक है मगर इंतशार की इजाज़त नहीं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलात चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा गजा अमन मुआहदे पर फ़लस्तीनियों ने सजदा शुक्र अदा किया। गजा अमन मुआहदे पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं। TLP गजा मामले पर आज भी एहतजाज कर रही है। अगर फ़लस्तीन, हमास और तमाम स्टेक होल्डर्स खुश हैं तो किसी को क्या मसला है। इन्होंने 1 दर्जन से ज़्यादा पुलिस एहलकारों और रेंजर्स को जख्मी किया। इनके रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल नहीं किया गया। गजा मुआहदे पर वहाँ के लोग खुश हैं, लेकिन यहाँ हमारे मुल्क में कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें इस मुआहदे की खुशी नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का TLP के एहतजाज पर ताज्जुब का इजहार, कहा फरीकैन आपस में खुश हैं मगर हमारे यहाँ कुछ लोग खुश नहीं हैं। जो असल स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें मसला नहीं तो आपका क्या इशू है। अरकान असम्बली की रास्तों की बंदिश पर स्पीकर से शिकायत। अयाज सादिक ने कहा कि रास्तों की बंदिश के मामले को देखते हैं। ऐवान का कोरम पूरा न होने पर इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। अलीमीन गदापुर वज़ारत आला से इस्तीफे के बाद बादशाह डेरा इस्माइल खान चले गए। वज़ीर आला हाउस से रवानगी से कबल स्टाफ से मिले। अलीमीन का अमले से मुसाफिया शुक्रिया अदा किया। अमले और अहलकारों की बड़ी तादाद ने रुखसत किया। अलीमीन गदापुर का कहना है वज़ारत आला से इस्तीफा दे चुका हूँ। बानी की हिदायत पर वज़ारत आला छोड़ी, अब कोई ओहदा कबूल नहीं करूँगा। यह पैगाम बानी को भी भिजवा दिया है। वो दोबारा कहेंगे तो भी इस्तीफा वापस नहीं लूँगा। अब बतौर कारकुन काम करूँगा। गवर्नर को पैगाम दिया कि वक्त ज़ाया करके ड्रामेबाजियाँ ना की जाएँ। हमारी पार्टी हमेशा की तरह मुतहद है। सब ने बानी के फैसले पर एतमाद का इजहार किया। दूसरी जानिब गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने इस्तीफा वसूल ना होने की तस्दीक की।
गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। सियासी जमातों के इत्तेहाद और मुस्तकबिल के इम्कानात पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफे के बाद की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। फैसल करीम कुंडी और मौलाना फजलुर रहमान ने ज़िमनी इंतखाबात पर भी बातचीत की। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जारी ऑपरेशन और अमन व अमान के चैलेंजेस ज़ेरे बहस आए। अमन का नोबेल इनाम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को न मिल सका। नोबेल इनाम कमेटी ने एजाज वेनेजुएला की खातून सियासी कारकुन मारिया कोरिना मचाडो को दिया। कमेटी के मुताबिक मारिया कोरिना ने जमहूरियत के लिए जदोजहद की, आवाम के जमहूरी हकूक के फरोग और आमरीत से जमहूरियत की मुंतकली पुरअमन तरीके से की। मारिया कोरिना वेनेजुएला की मौजूदा अपोजिशन लीडर हैं। सदर ट्रंप को नोबेल इनाम न मिलने पर व्हाइट हाउस की तनकीद। कहा कि नोबेल कमेटी ने साबित किया कि वो सियासत को अमन पर तरजीह देते हैं। पाकिस्तान ने 8 जंगें रुकवाने पर अमरीकी सदर ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देने की सिफारिश की थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयासादी की मुलाकात। राना सनाउल्लाह की भी शिरकत। राय के मुताबिक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जारी कशीदगी खत्म करने पर मुशावरत। वज़ीर दाखिला ने स्पीकर को एहतजाज के बायस बंद रास्ते खुलवाने और अमन अमान के हवाले से आगाह किया। राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, पीपल्स पार्टी के साथ मामलात कंट्रोल में है, खतरे की कोई बात नहीं। पीपी और नून लीग के दरमियान बयानबाजी नहीं होगी, लेकिन मुआफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लाहौर में एहतजाज करने वालों से मामलात हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमती काविशों की बदौलत मुल्क ने माशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया। तमाम माशी आशारिये मस्बत हैं। 3 बड़ी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तानी मईशत को मुस्बत करार दिया। बरामदात पर मबनी माशी तरक्की के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सऊदी सरमायाकारों से वर्चुअल खिताब। कहा, वफाकी काबीना ने पाक सऊदी तारीखी दिफाई मुआहदे की तौसीक कर दी। सऊदी अरब के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारों का खैर मकदम करते हैं। मुल्क में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा कर रहे। आज IMF के सालाना इजलास के लिए वाशिंगटन जा रहा हूँ। तवानाई टैक्स और दीगर शोबों में इस्लाहाती अमल अफ्रीकन की मुशावरत से जारी है। बल्गारी ज्वेलरी सेट रूल्स के मुताबिक अदायगी करके अपने पास रखा। इनामुल्लाह शाह को सुहेब अब्बासी से कम कीमत लगाने का भी न कहा। इनामुल्लाह PTI सेक्रेटरीट और PM हाउस में मुलाजिम थे। 2 जगहों से तनख्वाहें लेने पर उन्हें बरतरफ किया गया। मई में मुझे फ़ायदा दिया तो जुलाई में सिर्फ 70,000 इजाफी तनख्वाह लेने पर बरतरफ क्यों किया। तौशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी का 342 का बयान। अपने बयान में दोनों ने कहा कि केस के हक़ाइक़ दुरुस्त नहीं, इसलिए से लगाई गई कीमत को बतौर शहादत पेश नहीं किया जा सकता। चेयरमैन नैब ने बगैर इख्तियार वादा मुआफ़ गवाह सुहेब अब्बासी को मुआफ़ी दी। बुशरा बीबी ने जवाब में कहा कि पर्दा नशीन खातून हूँ, कभी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में फेडरल कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर का दौरा। अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला किया। म्यूजियम भी देखा। कदीम मसलहे में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि फेडरल कॉन्स्टेबलरी के जवानों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाएगी। बैरून ममालिक भी भेजा जाएगा। फेडरल कॉन्स्टेबलरी फोर्स के लिए हर तरह के वसाइल फराहम किए जाएंगे। सऊदी पाक जॉइंट बिजनेस काउंसिल के वफ़द की लाहौर आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आला मरीम नवाज ने एयरपोर्ट पर खुद सऊदी वफ़द को खुशामदीद कहा। वज़ीर आला और वफ़द की मुलाकात में तजारती अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। मरीम नवाज का खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए अक़ीदत व एहतराम का इजहार। पंजाब हुकूमत का पैरा फोर्स को खुद मुख्तार बनाने का फैसला। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी के तहत बजट मंजूरी के इख्तियारात डायरेक्टर जनरल को तफवीज़ कर दिए गए। पैरा का बजट पैरा की सालाना मीटिंग में मंजूर हुआ करेगा। उधर पंजाब हुकूमत का बेहतरीन माहिरीन ऑटिज़म की खिदमत हासिल करने का फैसला। खुसूसी बच्चों को हिम्मत कार्ड प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्पेशल एजुकेशन के हवाले से इजलास में फैसले। ब्रीफिंग में बताया गया, पंजाब में खुसूसी बच्चों के 5,000 से ज़ायद दाखिले का नया रिकॉर्ड कायम हुआ।
इसराइली काबीना ने गजा जंगबंदी मुआहदा का मंजूर कर लिया। गजा में मुश्तरका फोर्स के तहत 200 अहलकार तैनात होंगे। मुश्तरका टास्क फोर्स में मिस्र और कतर के फौजी होंगे। जंगबंदी का आगाज हो गया। इसराइली काबीना के इजलास में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शरीक हुए। इंतहा पसंद गुएर और स्मोट्रिच ने मुआहदे की मुखालफत में वोट दिया। नेतन्याहू का कहना है हम फैसला कुन मोड़ और जरगमालियों की वापसी के हदफ के करीब हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम की मुआवनत के बगैर यह हदफ हासिल न कर पाते। मुआहदा इसराइल और अमरीका समेत सबके मुफाद में है। गजा से किसी को ज़बरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यकीन दहानी। कहते हैं इतवार को मशरक़ वस्ता के दौरे पर रवाना होने का इरादा है। पीर या मंगल को यरगमालियों गजा मंसूबे सब की हिमायत से तय पाया। यरगमालियों की रिहाई के बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। नोबेल इनाम से मुतल्लिक सवाल पर कहा दुनिया भर से 8 तनाज़ात ख़त्म कराए। गजा जंगबंदी सबसे बड़ा मुआहदा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि 1 माह कबल तक सब कह रहे थे कि ट्रंप मंसूबा मुमकिन नहीं है। अमेरिका ने इस मुआहदे पर काम शुरू किया। सदर ट्रंप ने इस सिलसिले में तारीखी मुलाकातें की। पाकिस्तान और इंडोनेशिया ने भी मुलाकातों में शामिल रहे। तारीख़ इत्तेहाद ने मिलकर मुआहदे की कामयाबी में किरदार अदा किया। अमेरिकी सदर की इंतहाई कोशिशों और अज़म से ये मुमकिन हुआ। प्रोटीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। दोनों टीमों का प्रैक्टिस सेशन सलाहियतों की जांच की। अबूरी हेड कोच अजहर महमूद स्पिनर आसिफ अफरीदी की बॉलिंग से मुतासिर। पहले टेस्ट रेगुलर फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स के साथ जाने का इम्कान। मुमकिन प्लेइंग 11 में अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, शान मसूद और बाबर आजम शामिल। सऊद शकील, रिजवान, सलमान अली आगा और साजिद खान शामिल। शाहीन अफरीदी, नुमान अली और खुरम शहजाद भी टीम का हिस्सा होंगे। कज़ाफी स्टेडियम में बैटिंग और बॉलिंग के लिए मुतवाज़िन पिच बनाई जाएगी। उधर अफ्रीकन फास्ट बॉलर कोना मफाका हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार। आर्टनल बाटमैन को शामिल करने का फैसला। लीजा डॉलमेंस को भी वनडे स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। जनूबी अफ्रीका का दौरा पाकिस्तान 12 अक्टूबर से 2 टेस्ट मैचेस के साथ शुरू होगा। 3 T20 मैचेस 28 अक्टूबर से और 3 वनडे 4 नवंबर से खेले जाएंगे।